नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के वक्तव्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। योगी ने जिन्ना के बदले सरदार पटेल की कृतज्ञता को नमन किया और कहा कि सरदार पटेल जैसे नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्वों के साथ किया गया है। मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। जो लोग एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस पर एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा के 55 साल का सफर विकास से भरा हुआ है। समृद्ध हरियाणा के निर्माण में जिन जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उन्हें आज याद करने का दिन है। तो वहीं पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि पृथला की धरती धन्य हो गई, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अनेक संत पहुंचे हैं। जिस तरीके से भारत में अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे संत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे शासक हैं, तो एक तरह से सतयुग दोबारा आ गया है। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 11 में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने हरियाणा दिवस के मौके पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पौधारोपण किया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सभी क्षेत्रवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बहुत खुशी का माहौल है। हरियाणा वासियों के लिए ये एक त्यौहार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से हम पंजाब से अलग हुए हैं, हमने काफ़ी तरक्की की है। पर्यावरण को लेकर विधायक ने कहा कि हमारा फरीदाबाद काफ़ी प्रदूषित है, इसे लेकर हम काफ़ी प्रयासरत हैं और जल्द ही पर्यावरण के स्तर को सुधारा जाएगा।
मैं सबसे पहले सभी हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं कि आज के दिन 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और आज बड़ा खुशी का माहौल है। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, ये भी हमारे लिए त्यौहार है। और जब से हम पंजाब से अलग हुए तो आप सबको पता है कि हरियाणा ने अलग होने के बाद बहुत तरक्की की है। छोटा भाई फाइनेंशियली बड़े भाई की भूमिका में है। प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जबकि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंची है। आज के दिन इस खुशी के मौके पर पर्यावरण की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। फरीदाबाद बल्लौर का जब नाम आता है तो प्रदूषित शहरों में आता है, तो उसमें हम किस तरह से हम सहयोग, हम जनता और हम जनप्रतिनिधि दे सकते हैं, उसी कड़ी में हमने पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है। करीब 300-400 पौधे विद ट्री गार्ड सेक्टर 11 के आउटर पाए जो हमारा बाटा हाईवे और सेक्टर 11 के बीच में लगाने का कार्यक्रम बनाया है। उसी कड़ी में हम सब कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे। RWA सेक्टर 11 के भाजपा के जितने भी हमारे महामंत्री सचिव सब हमारे साथ हैं, पूरे कार्यकर्ता साथ हैं और डालू साथ हैं। मैं पुनः अपने सब हरियाणा वासियों को, विशेष रूप से फरीदाबाद वासियों को बधाई देता हूं हरियाणा दिवस की, और उम्मीद करता हूं कि आज के दिन ऐसे ही विभिन्न सेवा के कामों में हमारे संगठन के कार्यकर्ता लगे रहेंगे। देखिए, मैं आपका कोई वीडियो देख रहा था, उसमें भी आपका मानना था कि इंडस्ट्री के साथ साथ जो रोड पे कंस्ट्रक्शन साइट्स का प्रदूषण है वो भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हमने कमिश्नर महोदय से बात की है, उन्होंने 15 नवंबर तक एनफोर्समेंट टीम गठित करने का हमें वायदा किया है। 15 नवंबर तक हम लोगों को अवेयर करेंगे। 15 नवंबर तक भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो लोग इस तरह की प्रदूषण, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फैलाता है या कोई मकान मालिक जो मकान बना रहा है वो फैलाता है, तो उनका हम चालान करके और उस कार्रवाई को अंजाम। वहीं फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक डेंगू के 237 मामले आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। बेशक प्रशासन डेंगू के खिलाफ कदम उठाने की बात कह रहा है, लेकिन बढ़ते मामले कहीं न कहीं उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। सोमवार को बल्लभगढ़ का AQI 360 दर्ज किया गया है। लगातार पिछले एक हफ्ता से बढ़ते हुए पॉल्यूशन से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल अब भी वेरी पुअर की गिनती में आ रहा है। हरियाणा में पटाखों के बैन होने के बाद बढ़ते प्रदूषण पर लोगों का कहना है कि बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पंजाब और दिल्ली की तरफ से जलाई जा रही पराली से हो रहा है। पॉल्यूशन का रीजन मेन ये है कि हरियाणा में ये फरीदाबाद में दिल्ली से होके जो बाईपास रोड निकल रही है, ये हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहा है यहाँ से दिल्ली से बड़ौदा और बड़ौदा से बॉम्बे, उस पर काम चल रहा है और उससे डस्टिंग बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और नगर निगम की सेक्टरों में सफाई ना होने की वजह से डस्ट जो गाड़ी जाती हैं वो डस्ट उड़ा के जाती हैं। और पटाखे वैसे तो बैन हैं, पर फिर भी कुछ लोग पटाखे, अभी भी हमने देखा है पार्क में कुछ शाम के लोग जो अनवांटेड लोग हैं वो पटाखे छुड़ा देते हैं, उससे पॉल्यूशन है। तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है, पर यहाँ बल्लभगढ़, फरीदाबाद या NCR में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पराली की वजह से होता है। पराली जलाते किसान लोग जितने भी हैं पंजाब में, हरियाणा में, UP के बॉर्डर में लग रहे हैं NCR के साथ में, उनके साथ में वो पराली जलाने से धुआं काफ़ी होता है और हमारा जो 1000 तक पहुंच जाता है। अभी आगे दिवाली के बाद देखना, अब ये 1000 तक पहुंच जाएगा इंडेक्स। क्या ऐसे में क्या करना चाहिए प्रशासन? ऐसे में क्या करना चाहिए? पराली बंद होनी चाहिए, पटाखे टोटली बंद होनी चाहिए। अब ये कुछ दिन के लिए, कम से कम सर्दी के दिनों में, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसकी डस्टिंग उड़ रही है, वो कम से कम बंद हो जाना चाहिए। फिर कम से कम फर्दर टाइमिंग 2 महीने 3 महीने के लिए, ये मेन रीजन है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में किसान लोग क्या करते हैं कि पराली जला देते हैं और फिर उसका जो सारा धुआं है हमारे फरीदाबाद साइड आता है, और जिसकी वजह से यहाँ का पोल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो यहाँ का काफ़ी हाई है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर लाइक एवरीवन, एंड like air quality index should be less than 100, okay? And पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे लोगों को आँखों में जलन होती है। जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि आँखों में जलन काफ़ी हमें महसूस होती है, और मतलब सांस लेने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो
क्वालिटी, एयर क्वालिटी यहाँ की इतनी अच्छी नहीं है। वहीं फरीदाबाद में धनतेरस पर खरीदारी की लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और जहां एक नंबर बाजार में बर्तनों की खरीदारी लोग करते हुए दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने महंगाई के खिलाफ जमकर बोला भी है। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जहां पहले दिवाली पर काफ़ी सामान और बर्तन खरीदते थे, वहीं अब 1 या 2 बर्तन खरीद कर ही उन्हें संतोष करना पड़ रहा है। वही बर्तन जो विक्रेता है, उन्होंने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हमारी अच्छी बिक्री हो रही है, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कहाँ से आए हो? 2 नंबर NIT। धनतेरस है, धनतेरस पे आप क्या कुछ यहाँ पर खरीदोगे? मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, खरीदने आई हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे अब ऐसा है, खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि त्यौहार है, तो उसके लिए अब शॉपिंग भी करनी ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी हमें करनी पड़ेगी शॉपिंग भी। अब महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अब त्यौहार करके तो करना ही पड़ेगा। क्या कुछ आज आप खरीदने वाले हो? मेरे को ड्रेस चाहिए और 1-2 गिफ्ट चाहिए। तो महंगाई को लेकर इस बार आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई को लेके तो हमारे ऊपर बहुत बजट पे प्रभाव पड़ेगा और कोरोना से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो भी है। अब जो करना है ज़रूरी काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जारी है लोगों की, बिल्कुल। जो व्यापार है चांदी में ज़्यादा लोगों का इस बार इंटरेस्ट हुआ है, चांदी में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है, पर गोल्ड भी बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या प्राइस चल रहा है अभी चांदी का? इस समय चांदी का 66,000 रुपीज़ पर kg। गोल्ड है इस समय 45,200 रुपये। पिछली बार के मुकाबले इस बार लोगों का रुझान किसमें ज़्यादा है? गोल्ड में भी है, चांदी में भी है, दोनों में है। डायमंड की सेल थोड़ी सी कम है, गोल्ड और डायमंड की सेल, इसकी गोल्ड और सिल्वर की सेल ज़्यादा है, मूर्तियों की सेल ज़्यादा है। चांदी की मूर्तियों की सेल बहुत ज़्यादा है इस समय, सिक्कों से भी ज़्यादा इस समय मूर्तियों की सेल हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फटॉनिक हेम पुष्पा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की केंद्र को डेडलाइन, राकेश टिकैत ने कहा सरकार के पास 26 नवंबर तक का वक्त, 27 से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ करेंगे किलेबंदी। केंद्र ने किसानों के हक के लिए बनाए कानून, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा अब जल्दी बातचीत से निकलेगा आंदोलन का हल, कहा कृषि क्षेत्र में किए अभूतपूर्व काम। हर घर में जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य, हरियाणा दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की शुरुआत, ग्राम पंचायतों की कठिनाई दूर करने के लिए क्लास 1 के अधिकारियों को गांव का संरक्षण। 56वें हरियाणा दिवस पर बधाइयों का तांता, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा एकजुट होकर के हरियाणा एक, हरियाणवी एक की अवधारणा को मजबूती देने का लें संकल्प। तो डीएपी को लेकर अभी भी कई जिलों में मारामारी, पलवल और कैथल में रोड जाम कर किसानों ने जताई नाराजगी, जाखल में मार्केट कमेटी के सामने किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। त्योहारी सीजन में आम जनता पर महंगाई भारी, लगातार 5वें दिन 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, कमर्शियल सिलेंडर के 266 रुपए बढ़े। तो चलिए फिर से खबरों पर लौटते हैं। फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इसके चलते देखते ही देखते यहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल महिला जिस गाड़ी के आगे खड़ी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी, वो गाड़ी एक एनजीओ की थी जिसमें ड्रामा कर रही महिला की बेटी बैठी हुई थी। महिला अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन महिला की बेटी अपनी मां के साथ नहीं जाना चाहती थी और उसने मीडिया के सामने अपनी मां के साथ न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी ही मां पर काफ़ी संगीन आरोप भी लगाए हैं।
हाई वोल्टेज ड्रामा एक महिला का देखने को मिला मेट्रो चौक पर, और यहाँ पर काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। महिला ने एक एनजीओ की गाड़ी के सामने जमकर हंगामा काटा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद के मेट्रो चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।